हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं मेधावी एग्ज़ाम का एक और सैम्पल पेपर लेकर, जो है क्लास 4 सेक्शन रहेगा। इसका हमारा सेक्शन F। इसमें क्वेश्चन आएंगे हमारे पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं में से सेक्शन F में क्वेश्चन आते हैं। इसमें EVS, SST, हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन भी इसमें होते हैं। इस किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे या सेक्शन F में कितने क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में हम पहले ही दूसरी वीडियो में बता चुके हैं। अब देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें हमारे बुक से आते हैं। जो बुक हम पढ़ते हैं उसमें से ही इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी सिरा कौन सा है? जो हमारा भारत का जो मैप है उसमें सबसे लास्ट का हिस्सा कौन सा है? तो इसके लिए हम चलिए देखते हैं भारत का मैप। ये है हमारा इंडिया का मैप। जब भी हम मैप देखेंगे तो हमें राइट हैंड की तरफ होगा ईस्ट, लेफ्ट हैंड की तरफ होगा वेस्ट, ऊपर में होगा नॉर्थ और नीचे होगा साउथ। अब हमें पूछा गया है कि दक्षिणी हिस्से में, तो दक्षिणी हिस्सा होगा साउथ में। साउथ में सबसे नीचे का हिस्सा, तो सबसे लास्ट का जो हिस्सा है उसकी लोकेशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी कि सबसे लास्ट का हिस्सा कौन सा है। तो ये जो लोकेशन है ये है भारत का एक राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर एक जगह है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। तो ये जो हिस्सा है, ये जो लोकेशन दिखाई दे रही है भारत के दक्षिणी हिस्से में सबसे अंतिम लोकेशन वो है कन्याकुमारी की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा जनजातीय समूह नहीं है? आप सबसे पहले देखते हैं जनजाति क्या होती है। जनजाति जिनको हम आदिवासी भी बोलते हैं, उनके विभिन्न जातीय समूह होते हैं क्योंकि हमारे देश में विभिन्न जातियों के लोग बाग निवास करते हैं। तो जनजातीय समूह जो होते हैं उनको भी उन्होंने अपने विभिन्न जातियों में डिवाइड कर रखा है। अब इनमें से पूछा गया है कि कौन सा जनजातीय समूह नहीं है। अब यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से 3 जनजातियों के नाम है और एक नहीं है। तो अब देखते हैं जनजातीय अपातानी, ये भी एक जनजाति है। बकरवाल, ये भी एक जनजाति है। मोनापा, ये भी एक जनजाति है। और बुग्याल, बुग्याल एक जनजाति नहीं है। ये जो घास के मैदान होते हैं पहाड़ों पर जहाँ जानवर चराए जाते हैं उनको बुग्याल बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बुग्याल। अगला क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित है? अब इसमें क्वेश्चन 2 प्रकार के आ सकते हैं, तो कौन सा सुमेलित है और कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा नहीं और है, तो इसको हमें ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन के अंदर नहीं वर्ड तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा लिखा हुआ आएगा तो हमारा क्वेश्चन का आंसर ही बदल जाएगा। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 त्योहारों के नाम दिए हैं, उनके सामने उनको मनाने वाले जो समुदाय होते हैं, जो धर्म होते हैं, उनके नाम दिए गए हैं। सबसे पहले है होली, ऑप्शन दिया है इसका मुसलमान। ईद, ईसाई। होली को मुसलमान नहीं मनाते, ईद को ईसाई नहीं मनाते। क्रिसमस, हिंदू। क्रिसमस को हिंदू नहीं मनाते, मतलब इनका ये त्यौहार नहीं है। वैसे आज सब एक दूसरे का त्यौहार मनाते हैं लेकिन वैसे इनका त्यौहार नहीं है। गुरु पर्व, गुरु पर्व के सामने लिखा है सिख, तो गुरु पर्व जो है वो सिखों का एक त्यौहार है जो
गुरु नानक देव जी की जन्म जयंती पर मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गुरु पर्व सिख। अगला क्वेश्चन है 5 नदियों का प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है? तो 5 नदियाँ जहाँ पर बहती है, जिस राज्य में 5 नदियाँ बहती है उसको हम कौन सा राज्य कहते हैं? तो 5 नदियाँ हमारे देश में पंजाब में बहती है, इसलिए उसका नाम पंजाब पड़ा है। इनमें से कौन सा सरकार का अंग नहीं है? अब सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, लेकिन यहाँ पूछा गया कि जो नहीं है उसका नाम बताना है। तो मीडिया सरकार का अंग नहीं है। मीडिया एक स्वतंत्र प्रभार है, वो अपना काम खुद करता है, लेकिन ये जो तीनों होते हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इनसे मिलके ही सरकार बनती है, सरकार इनसे ही चलती है। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी की टीम में एक बार में 7 खिलाड़ी खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है कन्नौज। कन्नौज जिला है वह इत्र के लिए प्रसिद्ध है। इसको भारत की इत्र राजधानी भी कहते हैं। यह इत्र के लिए बहुत ही फेमस एक जगह है। ट्रेन द्वारा केरल से गोवा के रास्ते लगभग पुल हैं। अगर हम ट्रेन से गोवा से केरल जाएं या केरल से गोवा जाएं तो कितने पुल रास्ते में पड़ेंगे? तो इसका सही जवाब है 2000 पुल। ये हमारे चौथी क्लास का जो पाठ है उसका ये क्वेश्चन। ईवीएस में चैप्टर नंबर 7 है क्लास 4 में फ्रॉम द विंडो। वो उसी पाठ में से ये क्वेश्चन लिया गया है। अगला क्वेश्चन है बोरा क्या है? बोरा क्या है? चावल की किस्म, आम की एक किस्म, गेहूं की एक किस्म और खरपतवार। अब बोरा एक तो वो होता है जिसमें सामान भरा जाता है और ऊपर से उसको बांध दिया जाता है या उसको सिल दिया जाता है, जिसमें गेहूं होते हैं, चावल आते हैं, आटा आता है, शक्कर आती है, वो भी बोरे में आती है। लेकिन यहाँ पे वो जूट का बोरा ना हो करके यहाँ पे पूछा गया कि क्या बोरा चावल की किस्म है, आम की किस्म है, गेहूं की किस्म है या खरपतवार? तो बोरा चावल की एक किस्म है। इस सवाल का सही आंसर है बोरा चावल की एक किस्म है। तो ये थे हमारे 10 सवाल जो पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं, ईवीएस और एसएसटी वाली पाठ्य पुस्तक से। क्लास 4 ईवीएस और एसएसटी की पाठ्य पुस्तक से लिए गए 10 सवाल जिनका सॉल्यूशन हमने आपको बताया है। अगले वीडियो में जानेंगे कि हिंदी और इंग्लिश में से किस प्रकार से सवाल मेधावी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसी वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर। धन्यवाद।